सबसे पहले जरा यीस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यीस्ट से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें। मेरा चैप्टर का पैटर्न समझ आ रहा है तुम लोगों को यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने ये यस मंजर सर। भेज दिया कि भाई यस इसमें हम सर। ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे और बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात होगी। तो अब बैक्टीरिया और यीस्ट का इस्तेमाल हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे वो यीस्ट के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि यीस्ट, अच्छा मैं इसे अपने हिसाब से डिवाइड करके करा रहा हूँ ताकि एक कम से कम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें समराइज हो जाए। अब जब आप यीस्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यीस्ट इज अ fungi-like organisms. Yeast is a commonly called as fungus. ठीक है, it's a fungi-like organism. Biologically, it belongs to, ये classification का चैप्टर भी तुम्हारे सिलेबस में है, तो biologically it belongs to group of protoctist. Biologically, it belongs to group of protoctist. ठीक है, it's a fungi-like organism which belongs to क्लासिफिकेशन वाइज ग्रुप ऑफ प्रोटॉक्टिस्ट। अब यीस्ट का जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम इसके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं मेरे बच्चे यीस्ट के इस्तेमाल को। एक हम यीस्ट का इस्तेमाल बल्कि दो भी नहीं, तीन हिस्सों में कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मेरे बच्चे यीस्ट का इस्तेमाल हो रहा है अल्कोहलिक इंडस्ट्री में, अल्कोहल फर्मेंटेशन में, ठीक है। फिर यीस्ट का इस्तेमाल हो रहा है बेकिंग इंडस्ट्री में, और फिर यीस्ट का इस्तेमाल हो रहा है फ्यूल इंडस्ट्री में। तो ये फ्लो चार्ट्स बहुत काम आएंगे बेटा, इसलिए बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, इट बिकम्स बोरिंग, लेकिन वो बोरियत उसी वक्त कम होगी जब आपको थोड़ा सा पैटर्न ड्रॉ हुआ होगा। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हमने शुरू किया है। हमने कहा भाई ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हम सीखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट मशीन्स में, कल्चर्स में डालकर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में दो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट। पहले मैं यीस्ट समझा रहा हूँ। तो यीस्ट के मेजरली यीस्ट से हम कमर्शियल लेवल पर तीन तरह के फायदे हासिल कर रहे हैं। अल्कोहल फर्मेंटेशन, बेकिंग इंडस्ट्री में फायदा हासिल हो रहा है, और फ्यूल इंडस्ट्री में हो रहा है। आए जरा इसको समझते हैं। जी अनुषा कुछ पूछना चाह रही है, पूछ ले अनुषा जल्दी से। सॉरी सर, गलती से कर लिया। अच्छा चलें, अब मेरे बच्चे ये एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा बहुत आसान है। नंबर 1 आ गया बेटा अल्कोहल इंडस्ट्री में। अब यीस्ट में एक खास बात क्या है समझना बेटा। यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, लड़कियां अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि आज की लड़की को चाय बनाना आता हो नहीं बनाना आता हो, लड़के को अंडा तलना आता हो नहीं आता हो, लेकिन बेकिंग सबको आती है। तो आपको अच्छे से पता है यीस्ट आप सबने देखा हुआ है, मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। पाउडर तरह का, पाउडर टाइप का मटेरियल आता है, दैट इज बेसिकली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो होता ये है कि जब आप यीस्ट को बेटा प्रोवाइड कर दोगे क्या, ग्लूकोज, यीस्ट को प्रोवाइड कर दोगे कोई भी सोर्स ऑफ स्टार्च या कोई भी कार्बोहाइड्रेट। अब बायोलॉजी वाले अच्छे से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। आप इसे कोई भी, आप आसान लफ्जों में, जो बायोलॉजी वाले नहीं हो, समझ लो कि कोई भी आप मिठास, स्वीट कंपाउंड, स्वीट जो है ना कॉम्पोजिशन यीस्ट को प्रोवाइड कर दोगे, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट है, इवन फैट भी है, अगर आप इसे दे दोगे तो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट हैज द एबिलिटी कि अगर इसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाए इसका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यीस्ट क्या करता है मेरे बच्चे कि इस कंपाउंड को ग्रेजुअली 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 ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके इवेंचुअली सिंप्लीफाई करता है ग्लूकोज में, और फिर इस ग्लूकोज को वो फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है इनटू इथेनॉल, C2H5OH कंपाउंड, जो कि आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में आप पढ़ेंगे भी, विच इज कॉल्ड एज इथेनॉल। एंड मेरे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन है पर्टिकुलरली, ऊपर वाला तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये रिएक्शन है पर्टिकुलरली जो तुम्हारे दिमाग में ठूसा होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में दो बार आ रहा है। एक तो इस टॉपिक में आ रहा है और एक रेस्पिरेशन में भी आता है। रेस्पिरेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जब ये आएगा यहीं पर कवर हो रहा है। तो यीस्ट बेसिकली, जब आप यीस्ट को इवन कि आप खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो खाने में भी यीस्ट क्या हो रहा है, जो जो डो है ना आपका, उस डो में जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, यीस्ट उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप देखें तो अल्कोहलिक इंडस्ट्री में दिस कंपाउंड इज नीडेड। ये जो आपका अल्कोहल है, चाहे पीने वाला अल्कोहल हो या
जनाबे अली मेडिसिनल अल्कोहल हो, यानी मेडिसिनल अल्कोहल से मुराद क्या हो गई, वो यही अल्कोहल है जो कि अल्कोहल स्वाब में आता है। आपने देखा होगा कि जब आपको इंजेक्शन लगाना होता है तो डॉक्टर क्या करता है कि अल्कोहल स्वाब लेकर वहां साफ करता है। इसी तरह से अगर आपको कोई बड़ा वूंड है तो वूंड की सफाई के लिए भी जो है ना अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये मेडिसिनल यूजेजेस होते हैं अल्कोहल के। लेकिन इसके अलावा एक इंडस्ट्री पूरी पीने वाली अल्कोहल की भी है, और जो पीने वाला अल्कोहल है ना बेटा, वो भी यही वाले अल्कोहल पर, यानी वो सिर्फ ये नहीं है बल्कि उस अल्कोहल में बेसिक सॉल्वेंट ये, जो पीने वाली अल्कोहल है उसमें बेसिक सॉल्वेंट यही है, उसके बाद उसमें 50 और चीजें भी डाली जाती हैं। तो बहरहाल खुलासा ये है कि आप जानते हैं कि अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पीने वाली अल्कोहल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया जहां में विस्की, वाइन, बियर, वोडका, ठर्रा सब कुछ तैयार हो रहा है और सबका बेसिक सॉल्वेंट जो है वो यही एथेनॉल होता है। तो इसलिए एथेनॉल को बनाने के लिए इससे आसान मेथड क्या होगा कि एक फंगस, आप सोचो ना इंसान का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। अब आप इसमें मत चले जाना कि शराब से नुकसान होगा, लेकिन अभी आप इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो कि कहने को एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, क्या हमने उसके साथ कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन की? नहीं। अल्लाह ने उसे एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दिया, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि जब उसकी सराउंडिंग में ग्लूकोज होगा, जब उसकी सराउंडिंग में कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो नेचुरली अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा, और वो एंजाइम्स नेचुरली जो उसके अपने, जिससे वो आपको पैसे भी नहीं मांग रहा, वो नेचुरली रिलीज करके वो जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज को टू मैन्युफैक्चर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हम जब इसमें से एथेनॉल निकालेंगे बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी पूछा हुआ है, जब एथेनॉल बनती है तो उसे अलग करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा दैट वुड बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो खुलासा ये, जो एथेनॉल मेरे बच्चे बनेगी, इस एथेनॉल को आप अल्कोहल इंडस्ट्री में भी देखेंगे। अल्कोहल, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। हाँ, एक चीज जरूर है इस प्रोसेस के लिए मेरे बच्चे, कि इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन नहीं है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ऑक्सीजन के बगैर होना चाहिए प्रोसेस। यीस्ट हैज टू अवॉइड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, क्योंकि अगर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो गई तो मेरे बच्चा ये प्रोसेस खराब हो सकता है। तो इसलिए जब इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पे ये प्रोसेस कराया जाता है तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो हमारा कंटेनर हो उसमें ऑक्सीजन नहीं हो, उसमें से एयर को वैक्यूम किया जाता है, वैक्यूम करके एयर खत्म की जाती है, तो ताकि ऑक्सीजन इस प्रोसेस को खराब कर सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ग्लूकोज फिर कंबस्ट हो जाएगा, rather than converting into ethanol, it can undergo combustion। तो मैं अभी लिखवा भी दूंगा ये बात, लेकिन यीस्ट का इस्तेमाल हम 3 जगह कर रहे हैं। नंबर 1 अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, ये अल्कोहल मेडिसिनल पर्पस पे भी इस्तेमाल हो रही है मेरे बच्चे, और ये अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, बात समझ आती है? एंड द रिएक्शन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, दैट्स वेरी सिंपल, दैट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय यीस्ट टू प्रोड्यूस ethanol, and carbon dioxide gas is also released. Is that clear? Is that clear online वालों? Yes, Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. Yes, sir. अगर इसी सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। नहीं सर। am I lagging नहीं बच्चों? सर, नो सर, नो। No, sir. No, sir. No. चलो, अगर इसी यूजेज को हम बेकिंग इंडस्ट्री में देखें तो मेरे बच्चे सेम रिएक्शन है, समझना, बेकिंग इंडस्ट्री में भी सेम रिएक्शन है। ओह शिट, बेकिंग इंडस्ट्री में भी सेम ही रिएक्शन होने वाला है, और वो सेम रिएक्शन क्या होने वाला है समझिए, कि बेकिंग इंडस्ट्री में भी जब आप घर में बेकिंग कर रहे हो, चाहे घर में बेकिंग हो रही हो या ब्रेड बन रही हो डॉन की, या जनाबे आली आपके घर में पिज्जा बन रहा हो, या जो है ना कोई बाहर पिज्जा बन रहा हो, ये डो का जो गेम है वो क्या होता है? वो यही गेम तो होता है कि जनाबे आली उसमें होता है ग्लूकोज, और आप उसमें डाल देते हो यीस्ट, और आपने नोटिस किया है कि जब आप डो को राइज होने के लिए छोड़ते हो तो आप उसे रिलेटिवली गर्म, यानी किचन वगैरह में छोड़ते हो, किचन वगैरह के अंदर उसको ढक के रखते हो। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर फॉर यीस्ट टू वर्क एफिशिएंटली, जैसा कि मैंने कहा बार बार कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 36-7 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर यीस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बेकिंग वगैरह से मतलब आपका इंटरेस्ट है, कि जब आप डो को नीड कर लेते हो तो यू कवर द डो ताकि हीट अंदर रिटेन रहे, और देन you put it at a slight in a room या in a kitchen और at a place जहां पर टेम्परेचर स्लाइटली जो है ना वो मेंटेन हो, थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर के अंदर वो डो राइज हो जाता है। तो राइज ऑफ डो कैसे हो रहा है बेटा? सेम रिएक्शन हो रहा है, समझना मेरे बच्चे, सेम रिएक्शन हो रहा है। यीस्ट क्या कर रहा है? C2H5OH प्रोड्यूस कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस टाइम इन बेकिंग इंडस्ट्री द प्रोडक्ट व्हिच वी आर कंसर्न्ड विद इज नॉट एथेनॉल, द प्रोडक्ट व्हिच वी आर कंसर्न्ड विद इज, बोलो बेटा,
कार्बन डाइऑक्साइड, Right. बिकॉज Carbon dioxide. एक्चुअली इट इज द राइज ऑफ डो। ये जो राइज ऑफ डो होता है, डो जो फ्लफी हो जाता है, डो जो राइज हो जाता है, और आप कहते हो यार वाह 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 क्या जबरदस्त डो तैयार हुआ, और फिर उसकी बेकिंग शुरू करते हो, दैट राइज ऑफ डो इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। वरना आप सोचो ना कि जो डॉन की ब्रेड बन रही है, आपने देखा होगा ब्रेड जब आती है तो आधी से ज्यादा उसमें हवा भरी हुई है। अगर आप नोटिस करो कि ब्रेड को कभी आप अपने हाथों के दरमियान ऐसे Yes. कंप्रेस कर दो, बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जब जब डो राइज होता है, आप पिज्जा की बात कर लो, आप बिस्किट्स की बात कर लो, वो पूरा ये प्रोसेस ऑफ बलूनिंग। बलूनिंग का मतलब क्या है कि उसमें हवा भरी जाती है, बट दैट हवा इज नॉट एयर, दैट हवा इज कार्बन डाइऑक्साइड। स्लोली एंड ग्रेजुअली उस एक एक पोर में फिल इन होती है, एंड दैट इज हाउ डो इज राइज्ड। डो का राइज होता ही इस वजह से। और आप जानते हैं, चाहे पिज्जा हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे रस्क हो, एवरीवेयर दिस यीस्ट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। और ये मास लेवल पर आपने कहा, बजाय इसके कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं किसी और तरीके से और बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में होती और फिर वो नुकसानदेह होती, हमने कहा कि एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, जिसका नॉर्मल सा प्रोसेस है, जो आपका अल्लाह भला करे नॉर्मल सा प्रोसेस है, जिस जो उसकी अपनी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, उसको यूज करते हुए वो यीस्ट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। एथेनॉल अल्कोहलिक इंडस्ट्री में आपका बेनिफिट इससे है, तो आप वहां इस पर फोकस करते हो, और यहाँ बेकिंग इंडस्ट्री में आपका बेनिफिट इससे है। द राइज ऑफ डो इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें ऑक्सीजन को आपने अवॉइड कराना है, इसीलिए आप देखो डो को जब भी आप रखते हो, आप ढक के रखते हो ताकि उस पर एयर कम से कम इन्वॉल्व हो। और जाहिर है यहाँ पर आप कोई एब्सोल्यूट कुकिंग नहीं कर रहे होते, तो इसलिए आप वहां वैक्यूम जैसा कुछ क्रिएट नहीं करते, क्योंकि पर्टिकुलरली वो उस वक्त ज्यादा फायदेमंद होता है जब आपने एथेनॉल बनाना है। एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना एक्यूरेट आपने बनानी है, उसमें ऑक्सीजन को आपने उतना ज्यादा एलिमिनेट करना होता है। बट आप किचन में भी जब डो को राइज होने के लिए रखते हो, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वहां आप डो को ढक के रखते हो ताकि एयर का ज्यादा से कम कांटेक्ट हो, और यीस्ट जो हमने डो के अंदर मिक्स कर दिया है वो आसानी से काम कर सके। सो खुलासा ये कि बेकिंग इंडस्ट्री में, चाहे फिर वो ब्रेड हो, चाहे वो रस्क हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो पिज्जा हो, या जितने भी बेकरी आइटम्स हैं उन जिनमें डो का इस्तेमाल है, आप सोचो ना कितने लार्ज स्केल पर बेकिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। डोनट्स है, वेरी गुड है, कितने लार्ज स्केल पर ये जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री है काम करती है, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो नहीं है। और आप देखो कि इसके लिए हमने यीस्ट का पूरा एक मीडियम तैयार कर दिया कि जिसमें कमर्शियल लेवल पर यीस्ट को हम जो है ना, यीस्ट को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो आपसे रिटर्न मांग ही नहीं रहा, आप यीस्ट को ग्लूकोज दे रहे हो, ग्लूकोज से वो अपनी एनर्जी पैदा कर रहा है, और उस एनर्जी का पे वो जिंदा रह रहा है और ग्रो कर रहा है, और आपको बदले में जो है वो प्रोडक्ट्स दे रहा है। वो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसको आप कमर्शियली बहुत ज्यादा फायदा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बात समझ आ गई? तो बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यीस्ट के थ्रू यही रिएक्शन हो रहा है, जिससे राइज ऑफ डो आता है, एंड राइज ऑफ डो के लिए एथेनॉल यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे किसी ग्रुप में सवाल पूछा था कि सर जब डो में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, चलो ठीक है समझ आ गया, लेकिन सर उसमें तो एथेनॉल भी होगा, और अभी आप बता रहे हैं कि एथेनॉल तो जो है ना वो अल्लाह भला करे आपका शराब में इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल एथेनॉल है। जब आपने घर में बेकिंग की हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डो पे से कपड़ा हटाते हो तो गीला गीला सा हो रहा होता है डो, है भाई, ड्राई नहीं हो रहा होता बल्कि थोड़ा गीला गीला सा Yes. हो रहा होता है। तो वो गीला गीला सा क्यों हो रहा होता है कि एथेनॉल जो होता है वो उसकी सरफेस पे रिलीज हो रहा होता है। और आप नोटिस कीजिएगा कभी कि अगर आप उसे करीब जाके स्मेल करें, थोड़ी खट्टी सी अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। तो दैट इज द स्मेल ऑफ एथेनॉल। बट एथेनॉल इज अ लो बॉइलिंग लिक्विड, अगर आप उसे वैसे भी रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो इट विल कंप्लीटली वेपराइज। प्लस मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा डो कच्ची थोड़ी खा जाओगे, जब आप डो को बेक करने के लिए डालोगे तो एथेनॉल विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। एथेनॉल वाला कंटेंट जो है उसमें से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल वैसे भी बड़ी लो टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाती है। तो बेकिंग जो आप करोगे हाई टेम्परेचर पर, उस पर सारी की सारी एथेनॉल जो होगी वो डो में से निकल जाएगी। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिस्किट खाने पर कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा कि हराम है। इज दैट क्लियर बच्चों? जी अनुषे बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बोलें। क्लियर सर। सर क्लियर है, लेकिन मैंने पूछना था कि तो चिप्स होती है तो उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होता है? क्या बोल रहे हो? चिप होती? कौन सी चिप? चॉकलेट चिप? नहीं सॉरी, चिप्स जो हैं लेज वगैरह उनके अंदर हवा की भरी होती है।
पैकेट के ओ अंदर। हो नहीं नहीं नहीं, अरे हर जगह कहाँ, वो बेकिंग में कहाँ घुसेड़ दिया तुम उनको। अरे भाई वो तो ये आप वैसे उसमें क्या? नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, उसमें सल्फर के गैसेस का इस्तेमाल होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती हैं, एयर टाइट भी रखती हैं, और बैक्टीरिया सल्फर ओके। जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते उसके ऊपर। वो तो कहाँ किधर से किधर ओके। पतंगे ला रही हो तुम यार। मैं वैसे बस क्यूरियस थी। जैनब कह रही है कि आई ईट कच्ची डो। बेटा जैनब, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, हम पिशाचों की बात नहीं कर रहे, हम डाइनों की बात नहीं कर रहे जैनब। तो वेलकम जैनब। जैनब हमारी क्लास में साबित हुआ कि जैनब जो है वो एक ह्यूमन स्पीशी के अलावा किसी स्पीशी से बिलोंग करती। कच्ची डो कौन खाता है यार, क्या कर रही हो तुम? भूख लगेगी तो कुछ भी खा जाओगी। अच्छा हुआ फिजिकल क्लास नहीं है जैनब, वरना तुम तो भूख लगती मुझे ही खा जाती यार। चलो, बेकिंग इंडस्ट्री के बाद आज जो इस प्रोसेस आप देखो, यीस्ट जिसको आप अहमियत भी नहीं देते, घर में जब वो यीस्ट का पैकेट आता है भाई, घर में जब यीस्ट का पैकेट आता है तो आप क्या देखते हो, आप तो उसको कोई वैल्यू भी नहीं देते, लेकिन वो जो यीस्ट का पैकेट है मेरे भाई, आपको यानी दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है वो यीस्ट का ऑर्गेनिज्म। अब आज जो बहुत मेजर यूजेज हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, वो फ्यूल इंडस्ट्री में यीस्ट का यूज नजर आ रहा है बेटा। फ्यूल इंडस्ट्री में क्यों? फ्यूल इंडस्ट्री में कहां से आ गया मेरे बच्चे? आज आप अच्छे से जानते हो पूरी दुनिया पोल्यूशन को लेकर परेशान है। पूरी दुनिया को पोल्यूशन से मसला शुरू हो गया क्योंकि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के इंजन में तरह तरह के जो टॉक्सिक गैसेज हैं, जो कि जनाबे आली जब पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, तो तरह तरह की टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आज हम अगर बात करें इस एथेनॉल की, तो बेटा फ्यूल इंडस्ट्री में इस बात को आइडेंटिफाई किया गया कि जब बेकिंग इंडस्ट्री से फायदा उठा रही है, जब जनाबे आली अल्लाह भला करे आपका अल्कोहल इंडस्ट्री इससे फायदा उठा रही है, तो जो फ्यूल इंडस्ट्री है वो क्यों पीछे रह जाए? क्योंकि फ्यूल इंडस्ट्री जो फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है, मेजरली वो फ्यूल क्या करती है, जो फर्नेस ऑयल होता है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उस पर रिलाई करती है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि यार जब यीस्ट हमें दे रहा है एथेनॉल, और एथेनॉल की खास बात क्या होती है मेरे बच्चे, कि एथेनॉल बहुत तेजी से जलता है। एथेनॉल, अब देखो इस इंडस्ट्री में भी इसकी इंपॉर्टेंस वापस आ गई। अल्कोहल इंडस्ट्री में भी एथेनॉल की इंपॉर्टेंस है, बेकिंग इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस एथेनॉल की नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की है। बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं, अल्लाह आपका भला करे, फ्यूल इंडस्ट्री में, तो फ्यूल इंडस्ट्री में इस बात को रियलाइज किया गया कि जो एथेनॉल होती है वो हाईली कंबस्टेबल होती है, हाईली कंबस्टेबल, यानी इसकी एफिशिएंसी ऑफ बर्निंग बहुत ही कमाल की होती है। और मजे की बात बताऊं आपको, ये इतनी ज्यादा स्मूथली बर्न करती है, और क्योंकि इसमें नॉर्मली जब आप फ्यूल जलाते हो ना, फर्नेस ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, तो आपने पढ़ा होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। बट एथेनॉल जब कंबस्ट होती है बेटा बेटा, तो इट ओनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकली जलती है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टीचर्स ने पढ़ाई होगी, तो इनकम्प्लीट कंबशन आपने पढ़ा होगा कि इनकम्प्लीट कंबशन, जब कोई फ्यूल सही से नहीं जलता तो उसमें कार्बन डाई के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, विच इज हाईली टॉक्सिक। बट फॉर एथेनॉल के बड़े फायदे, नंबर वन, एक तो बहुत तेजी से जलती है तो इसकी एफिशिएंसी और बर्निंग बहुत अच्छी है। दूसरा, ये सबसे बड़ा फायदा, चूंकि ये बहुत तेजी से जलती है, तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है ना, यानी अगर मैं एथेनॉल को बर्न करूं, थोड़ी केमिस्ट्री आपको बताऊं जो मुझे आपसे तो बेहतर नहीं आती, लेकिन थोड़ी बताता हूं। तो जब आप एथेनॉल को जलाते हैं ना, तो आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और एनर्जी मिलती है, चलाने की वजह से एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी फ्यूल, चाहे वो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल गाड़ियों के फ्यूल्स हो, तमाम फ्यूल से हमें कार्बन जो कंटेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों की फॉर्म में बढ़ता है। लेकिन पर्टिकुलरली विद एथेनॉल, इट ओनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज लेस, मच लेस टॉक्सिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम अपने तमाम फ्यूल कंजम्पशन को एथेनॉल से बेटा क्या कर दें, एथेनॉल से क्या कर दें, रिमूव रिप्लेस कर दें, तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो हमें हासिल होगा वो ये कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इमिशन हो रही है गाड़ियों के जरिए या इंडस्ट्रियल फ्यूल के कंबशन से, वो बिल्कुल कट डाउन हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनमें ये किया भी जा रहा है एथेनॉल, जैसे ब्राजील है, जैसे फिलीपींस है, जैसे दो तीन जो फिनलैंड है, आइसलैंड है, इन इन कंट्रीज के अंदर दे रिलाई नाउ मोर, क्योंकि देखो पेट्रोल वहां जमने का भी खतरा होता है, एथेनॉल छोटा कंपाउंड होता है तो रेडिली कंबस्टेबल होता है, तो गाड़ी के अंदर इसको जलाने के लिए बहुत कम मेहनत, इंजन को मेहनत भी कम करनी पड़ती है। एथेनॉल पे आजकल यानी बहुत सारी कंट्रीज तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं एथेनॉल को, और किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई खुदाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, आप समझ लो।
आप देखो ना, पेट्रोल निकालने के लिए तो आपको पूरी माइनिंग करनी है, वहां से निकालना है, फिर उसको साफ सुथरा करना है, लेकिन एथेनॉल की प्रोडक्शन तो आप सोचो क्या इज दैट डिफिकल्ट? नो, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें आप यीस्ट को कल्चर कर रहे हो और यीस्ट को ऑप्टिमल कंडीशंस दे रहे हो ग्रो करने के लिए। यीस्ट ग्रो कर रहा है, उसमें आप लाके ग्लूकोज डाल रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हो, यीस्ट ऑटोमेटिकली उनको ब्रेक डाउन कर रहा है और एथेनॉल बना रहा है। क्या ख्याल है? तो इसमें उतना उतना लंबा तामझाम भी नहीं है, उसमें उतना लंबा फटीक भी नहीं है एथेनॉल प्रोड्यूस करने में। हाँ, एथेनॉल में एक मसला जरूर है, क्योंकि एथेनॉल बहुत तेज जलती है। तो एथेनॉल अगर आप कमर्शियल फ्यूल्स में डालेंगे ना, कमर्शियल गाड़ियों में डालेंगे, तो एवरेज बहुत कम हो जाएगी। मसलन आप अगर गाड़ी में डालेंगे, क्या नाम है, अगर आपकी गाड़ी है जो आपको, या बाइक है जो आपको 1 लीटर पेट्रोल में लेट्स से कि 35 किलोमीटर चलती है, तो एथेनॉल में शायद वो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी ना चले, क्योंकि एथेनॉल बहुत जल्दी कंबस्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल जाएगा। तो एफिशिएंसी तो ज्यादा होगी, गाड़ी की एफिशिएंसी अच्छी होगी, गाड़ी को प्रॉपर पावर मिल रही होगी भागने के लिए, लेकिन एवरेज कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं वो एथेनॉल पर रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उससे इनका जो एनवायरमेंट होता है उसमें कार्बन जो इमिशन है वो कम होती चली जा रही है। दूसरी बात, किसी ने पूछा है कि सर एथेनॉल ये ईस्ट कहां से आ रहा है? भाई फंजाई है, इसको तो आप ग्रो करने के लिए मीडियम दे दोगे, बस वो खुद ब खुद ग्रो करता जा रहा है, और दिनों के हिसाब से ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, घंटों के हिसाब से ग्रो कर रहा होता है। तो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कहते हैं ना बच्चे की जान लेगा क्या, तो सही मानों में हमने यहाँ पर बच्चे की जान ले ली है। एक यीस्ट है, आप सोचो यीस्ट 3 कंपनीज नहीं चला रहा, आप समझ रहे हो बच्चों ये नहीं समझ रहे? यीस्ट 3 मेजर इंडस्ट्री चला रहा है। एक अल्कोहल, इस अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी आपने क्या देखा, मेडिकल इंडस्ट्री भी चल रही है और ड्रिंकिंग इंडस्ट्री भी चल रही है, फिर बेकिंग इंडस्ट्री भी चल रही है, और अब एक और मजीद इंडस्ट्री जो फ्यूल इंडस्ट्री है वो भी चल रही है। मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल, मेरे नन्हे काके, क्या कहा मैंने? रिएक्शन, हाँ बेटा, और तीनों में यीस्ट का जो इस्तेमाल है वो सेम ही रिएक्शन दे रहा है बेटा, तीनों में रिएक्शन सेम ही है। और मेरे भाई उस सेम रिएक्शन से आप अपनी अपनी मर्जी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उससे फायदा हासिल कर रहे हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर, क्लियर। अब इससे रिलेटेड सवाल मैं पूछ, अब किसी ने पूछने तो पूछ ले जी बेटा, एक एक करके पूछे, चैट पे आ जाए, उस पे आ जाए, माइक पर आ जाए, सिर्फ माइक वाले सवालों को जवाब मिलेगा। जी बेटा जल्दी से पूछे, शाबाश। सर बेसिकली एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा कि इन इंडस्ट्रीज में यीस्ट क्या रोल प्ले करता है? देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट चैप्टर है ना, इसमें तो ज्यादातर आपके पास ना 2 या 4 नंबर के थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको एग्जामिनर कहेगा कि भाई यीस्ट के इम्प्लीकेशंस बता दें, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर, आप बताओगे कि भाई यीस्ट जो है ना ब्रेक डाउन करके एथेनॉल बनाता है, इस एथेनॉल का ये इस्तेमाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये इस्तेमाल है। या एमसीक्यू में आ जाएगा कि यीस्ट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, या फला इंडस्ट्री में यीस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है, इस तरह। यस सर। अच्छा जी, जी बेटा, तो रोशान को मैं कुछ जवाब दे रहा था, मेरे ख्याल है वहां से मेरी आवाज कट गई थी, तो मैं ये बता रहा था मेरे भाई कि आपसे इस चैप्टर में जो सवाल ना बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑल द, आपके पास इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए कि आप, जी सर। हमने कहा भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म शुरू किया चैप्टर, हमने कहा भाई यीस्ट से ऑर्गेनिज्म शुरू किया, तो यीस्ट का पहले क्या क्या यूजेज हो गए, अब आपको पता चल गया कि यीस्ट अल्कोहल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, यीस्ट फ्यूल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, यीस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, और यूजेज कैसे है वो भी समझ आ गया आपको कि बेकिंग इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली द यूजेज इज कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, एंड जो अल्कोहल इंडस्ट्री है और जो फ्यूल इंडस्ट्री है उसमें अल्कोहल के थ्रू। कौन सा अल्कोहल? पर्टिकुलरली एथेनॉल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। जी, जी अनुषे बोले। सर पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी घंटा हो भी गया, मजा आ रहा अरे था यार क्लास में। तुम सवाल पूछो यार, तुम क्या कोई सवाल कोई नहीं था। जी मोहम्मद अली असलम। सर अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एथेनॉल, तो उसके कोई यूजेस होंगे? एसिड जब मेरे बन बच्चे, जाएगा वो। अरे तुम तो केमिस्ट्री में ही चले गए। नहीं, आप बता दें। अच्छा देखो, असल में एथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जी सर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एथेनॉल से बनता है इथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड इज बेसिकली विनेगर। अब ये केमिस्ट्री चली गई थोड़ी सी हमारी, तो खुलासा ये है कि अगर एथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया तो अगर हमने खा भी लिया तो मसला नहीं है, विनेगर इज गुड, तो उसका हम यूज आ खा सकता है ना फिर? हाँ विनेगर फूड में बनाने में वापस आ इस्तेमाल हो जाएगा। सकता है, बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हो गए बेटा अबाउट द यूजेजेस ऑफ यीस्ट। बेटा यीस्ट से रिलेटेड और कोई सवाल है? यीस्ट सबको क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। चलो यस। अब आ जाओ थोड़ी सी